आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवेहाए अप्पाणम विप्पसाये। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस। जो भी योग शब्द बहुत अर्थवान है। जहाँ एक ओर जैन दर्शन में योग की परिभाषा की गई, काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति योग है। एक योग शब्द की यह परिभाषा है। 25 बोल को याद रखने वाले स्मरण कर सकते हैं कि 8वां बोल योग 15 है। तो वह एक तात्विक और जैन दर्शन से संबंधित योग शब्द की परिभाषा है। आज जो योग दिवस है, यहाँ योग शब्द की मानो अलग परिभाषा है। यह योग मानो साधना से जुड़ा हुआ, या आसन, प्राणायाम और फिर आगे चलें ध्यान आदि की साधना। पतंजलि का अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, जिसमें यम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भी हैं। नियम की बात भी है। नियमः शौच संतोषौ, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ये नियम हैं। और फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों में मानो योग बहुत अच्छी तरह समाहित हो गया है। कि केवल एक्सरसाइज करना ही योग नहीं, अहिंसा, सत्य आदि भी योग हैं। और जैन आचार्य, जो ख्यातनामा आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र, उनका एक जगह कथन है कि मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। कि मोक्ष का जो उपाय है वह योग है। वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। यह अपने आप में योग है। और योग यानी जुड़ाव होना, जोड़ होना। तो कहा गया, मुखेन जोयणाओ जोओ सब्बो विधम्म वावारो। हमारी आत्मा को मोक्ष से जोड़ने वाला, मोक्ष से जोड़ने के कारण जो भी धार्मिक प्रवृत्ति है वो सारा का सारा योग है। हम इन संदर्भों में देखें तो योग शब्द बहुत व्यापक है। ये आसन या एक्सरसाइज ये योग का एक अंग हो सकता है। वैसे योग बहुत व्यापक चीज है। और ये एक्सरसाइज भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी की जा सकती है। और चिकित्सा जगत में भी कहीं दर्द है और अभी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरापी और ऐसे प्रयोग करो, तो ताकि शरीर ठीक हो सके। श्रीमद् भगवद गीता में एक अत्यंत संक्षेप में योग के लिए कहा गया, समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
कि समत्व योग कहलाता है। हर परिस्थिति में समता, लाभ अलाभ, सुख दुख, मान अपमान, जीवन मरण, इन परिस्थितियों में समता भाव रखना, शांति में रहना, मानसिक संतुलन बनाए रखना, यह समत्व की साधना बड़ा योग है, महान योग है। आज योग दिवस, कितने कितने लोगों ने कुछ योगाभ्यास किया होगा, और ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम है, यह भी एक छोटा अंग योग साधना का हो सकता है। आसन में स्थिर सुखमासनम, कुछ देर तक एक आसन में बैठे रहना, ध्यान साधना में यह सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, पालथी, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, ऐसे अनेक आसन किए जा सकते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान की चर्चा करते, हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति प्रचलित है। दुनिया में अनेक ध्यान पद्धतियाँ चलती हैं, तो यह समत्व की साधना पुष्ट हो, उसके लिए फिर ध्यान आदि का अभ्यास किया जाए, अनुप्रेक्षा की जाए कि चित्त में समता भाव का अभ्यास हो सके। सुख शांति पाने का एक बड़ा उपाय है जीवन में समता रखना, शांति रखना। राजा एक आचार्य जी के पास दर्शन करने के लिए गया। आचार्य जी को वंदन किया, कुछ वार्तालाप भी किया। वार्तालाप के दौरान राजा बोला कि आचार्य जी, मैं अभी आ रहा था तो परिसर में मैंने अनेक आपके शिष्य ही होंगे, साधु लोग थे, इधर उधर खड़े थे, कोई बैठे थे, कोई कहीं जा रहे थे, कोई छोटे थे, कोई युवा थे, कोई प्रौढ़ या वृद्ध भी थे। मैंने आते आते उन साधुओं को देखा, तो मैंने बड़ा गौर किया, ध्यान से देखा कि साधुओं के चेहरे बड़े शांत सौम्य थे, सहज प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। थोड़ा प्रश्न मेरा व्यक्तिगत भी है और आपसे मैं समाधान भी चाहता हूँ। तो कार्यकर्ताओं ने और लोगों को दूर कर दिया कि आचार्य जी से अकेले ये बात करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो और लोग बाहर चले गए। अब राजा और आचार्य जी दो कक्ष में रहे। तो आचार्य जी ने इशारा किया, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। तो राजा बोला कि आचार्य जी, मैंने जैसा कहा कि आपके साधुओं को देखा, बड़े शांत सौम्य सहज प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, और मुझे साहित्य पढ़ने से जानकारी मिली कि आप लोग साधु तो बहुत कठोर जीवन जीते हैं। रात को पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, ये पैदल चलना, सर्दी गर्मी भी सहन करना, कपड़े भी सीमित है, और ये कठोर जीवन आपके साधु यदि जी रहे हैं, फिर भी इतने आनंदित प्रसन्न शांत हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरे राजकुमार महाराज, 3 राजकुमार हैं मेरे, उनको जो भी वर्तमान में सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वो यथासंभव रूपेण सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त है। कार क्या और क्या, टीवी क्या, एसी क्या, सुविधाएं उन्हें प्राप्त है। पर मैं उनको देखता हूँ, उनके चेहरे इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते, शांति में दिखाई नहीं देते। तो मेरे मन में प्रश्न यह पैदा हुआ कि आचार्य जी के ये लोग साधु हैं, ये तो कठोर जीवन जीने वाले, इनको कहाँ इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो भी बड़े शांति में दिख रहे हैं। मेरे राजकुमार सुख सुविधाओं को भोगने वाले, वे इतने
शांति में दिखाई नहीं देते, प्रसन्न नहीं दिखते, इसका कारण क्या है? तो मेरा आचार्य जी आपसे यही प्रश्न है कि इसका क्या कारण है? आपके साधु इतने प्रसन्न, मेरे राजकुमार इतने थोड़े नाखुश से लगते, इतने खुश नहीं लगते, प्रसन्न नहीं लगते। खुश होना और प्रसन्न होना थोड़ा इसमें अंतर भी हो सकता है। परिस्थिति सापेक्ष जो खुशी है वो अलग चीज है, भीतर से उठने वाला आनंद है वह अलग चीज है। तो आचार्य जी बोले, राजन मैं आपकी जिज्ञासा के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे साधु हैं, ये सन्यासी हैं, इन्होंने त्याग किया है, त्याग का जीवन जी रहे हैं, समता की साधना करने वाले हैं, वर्तमान में संतुष्ट हैं, इन्हें कल की चिंता नहीं, कल खाने को भिक्षा में क्या मिलेगा चिंता नहीं, जो आज मिल गया उसमें संतुष्ट हैं, समता के साधक हैं, कोई आकांक्षा नहीं, लालसा नहीं कि वो चाहिए कि वो चाहिए, कोई ऐसी आकांक्षा कुछ नहीं। लगभग आपके राजकुमारों के मन में तो आकांक्षाएं हैं। सबसे पहली आकांक्षा तो ये इन दिनों में मैंने सुना है कि पिताजी उत्तराधिकार किसको सौंपेंगे, इस बात को लेकर आपस में कुछ तनातनी चल रही है। और भी भौतिक आकांक्षाएं हैं। तो इतनी भौतिक आकांक्षाएं हैं तो वो आनंद उनको कैसे मिले जो आनंद निष्कांक्ष समता योगी साधुओं को मिल सकता है। तो समता योग एक ऐसा योग है, ऐसी साधना है जिसके द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय योग दिवस। भारत में कितने कितने महर्षि ऋषि साधक सन्यासी अतीत में हुए और आज भी साधु लोग हैं। और भारत के पास यह अध्यात्म योग की जो प्रणाली है, साधना की चीज है, और आज भी हमें कितने कितने ग्रंथ भी प्राप्त हैं जिनमें यह अध्यात्म की साधना की बात है। तो भारत के पास यह जो उपलब्धि है, और यह अच्छी बात इस अंश में यह भी है कि योग दिवस मनाया जा रहा है, भोग दिवस नहीं, योग दिवस मनाया जा रहा है। इतने सांसारिक गृहस्थ लोग हैं, विभिन्न प्रकार के दिवस आते हैं, पर इसमें योग दिवस भी है। कम से कम एक दिन कुछ योग के बारे में करने का, जानने का, सुनने का मौका तो मिले। रोज कोई करे कि न करे, कम से कम एक दिन भी प्रेरणा मिलती है। कितने कितने लोग प्रैक्टिकल रूप में योग साधना करते हैं, एक दिन भी कर ली, कुछ प्रेरणा मिल गई तो आगे भी योग साधना को चालू भी रखा जा सकता है। तो यह योग दिवस जो है, योग की और गहराई में अगर कोई जा सके तो ध्यान की साधना, कैसे चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना और कैसे परम के साथ अपने चित्त को जोड़ देना, सिद्ध भगवान के साथ, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ देना, एक बहुत विशेष अच्छा एक योग साधना का उपक्रम हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ जी कराया करते थे। आज वर्तमान में भी प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी वैसे लगते हैं, प्रेक्षा ध्यान चलता है। और मुंबई में भी अनेक ये सेंटर्स हमारे समाज में भी हैं, जो जहाँ अनेक जैसी जानकारी मिली, जहाँ यह योग साधना का क्रम चलता रहता है और अनेक अनेक लोगों को लाभान्वित होने का मौका भी मिलता होगा। तो यह योग साधना है, प्रेक्षा ध्यान साधना। और फिर उसके जो उपसंपदा के जो ये चर्या के सूत्र हैं, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, का चलते चलते भी
चित्त को एकाग्र रखो, चलने में ध्यान रखो। खाना है तो और कहीं चित्त नहीं, खाने में ध्यान। सोना है तो सोने में ध्यान। यह भावक क्रिया की साधना। प्रतिक्रिया वृत्ति, किसी बात का द्वेष में आकर, गुस्से में आकर प्रतिक्रिया के रूप में तत्काल जवाब न देना, यानी शांति रखना। मैत्री, सबके साथ मैत्री। मैत्री में सभ्य भूवेशु, सब प्राणियों के साथ मैत्री। किसी से फालतू बैर विरोध लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मिताहार, आहार का संयम रखना, भोजन का संयम रखना। और मित भाषण, वाणी का संयम रखना। तो जैन शास्त्रों में भी ये समता की ओर की बात आती है, और भी धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें हमें प्राप्त हो सकती है। तो अच्छी बात कहीं मिले उसको लेने में क्या दिक्कत है। अच्छी चीज़ कहीं पर भी मिले, अध्यात्म की, धर्म की अच्छी सच्ची बात किसी ग्रंथ से मिल जाए, किसी पंथ में मिले, किसी संत के पास मिले, तो अच्छी चीज़ को, सच्ची चीज़ को, जो उपयोगी है, सादर ग्रहण करने का प्रयास होना चाहिए। बुरी चीज़ कहीं है उसको छोड़ने का, उससे दूर रहने का प्रयास होना चाहिए। तो यह योग साधना, यह जीवन शैली के साथ जुड़ जाए। ये 24 घंटों में 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा कुछ समय रोज सामान्यतया निकालने का प्रयास हो, भी कुछ अध्यात्म की साधना करें। हमारे जैन धर्म में सामायिक की साधना की चीज़ है, यह भी एक योग, यह सामायिक योग हो जाता है। एक मुहूर्त 48 मिनट्स, 48 मिनट की यह साधना है, इसको सामायिक योग भी कहा जा सकता है। तो अध्यात्म की साधना में कुछ समय लगाने का प्रयास होना चाहिए। और तो जिंदगी चल रही है, आदमी सोचे मैं व्यस्त हूँ, ठीक है, आदमी व्यस्त भी हो सकता है। हम ध्यान रखें कि व्यस्त तो भले हम हो जाएं, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। दिमाग अस्त व्यस्त न हो, दिमाग में भार, तनाव, व्यग्रता, चिंता, भागम भाग दौड़, ठीक है, भाग दौड़ भी कभी करनी पड़ सकती है। दिमाग में शांति रहे, दिमाग में ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में काम करें और किसी क्षेत्र में काम करें, राजनीति भी एक प्रकार की सेवा है, जनता की सेवा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, बहुत जरूरी सेवा है। राजनीति में रहते हुए भी धर्म नीति को भी रखें, भी समता, शांति, योग साधना, ये भी जीवन में रहे। राजनीति में मोरल वैल्यूज, मोरलिटी, नैतिकता, अहिंसा, ये तत्व रहें तो राजनीति और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकती है, और ज़्यादा हितकारी नहीं बन सकती है। तो किसी भी क्षेत्र में आदमी रहे, जिस किसी क्षेत्र में काम करे, या योग हमेशा साथ रहे, या धर्म का योग, अध्यात्म योग, समता योग, यह हमेशा हर क्षेत्र में साथ में रहे तो ठीक है। साधु जितने योग साधना मान लो हर आदमी नहीं भी कर सके, साधु जितना त्याग तो थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो जितना हो सके महाव्रत नहीं तो अनुव्रत को स्वीकार करें, छोटे छोटे नियम और कुछ योग साधना चलती रहे, ताकि अब योग साधना, अब आदमी ने 2-3 घंटा काम किया, ऑफिस में बैठे हैं, अब लोग भी कोई खास नहीं है, 2-4-5 मिनट के लिए भी योग साधना कर लें। कुर्सी पर बैठे बैठे रिलैक्स हो गए, शरीर को ढीला छोड़ दें। मैं थोड़ा सा प्रयोग भी करा दूं, योग दिवस भी है, कैसे प्रयोग कर लें। सावधान, कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे भी बैठे हैं, हाथों को भी ढीला छोड़ दें, शांति से बैठे रहें। कोई खड़े हैं तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। शरीर को स्थिर रखें, यानी शरीर हिले डुले नहीं, ऐसा प्रयास रखें। शिथिल, रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को ढीला छोड़ दें। तनाव नहीं, तनाव मुक्त।
पैर से सिर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। अनुभव करें मेरा शरीर रिलैक्स, शिथिल शिथिल शिथिल। आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो, सीधा रखें। श्वास को लंबा करें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फैलें और छोड़ते समय सिकुड़ें। श्वास लेते समय पेट फूले और छोड़ते समय सिकुड़े। बहुत शांति से धीरे धीरे श्वास लें। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें, मन को नाभि पर केंद्रित करें, पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर, नाक में नथुनों के भीतर जो संधि स्थल है वहाँ केंद्रित करें और श्वास लंबा लें, लंबा छोड़ें। आते जाते श्वास को देखें, नाक में अनुभव करें श्वास का। श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल श्वास को देखें। अनुभव करें श्वास बाहर जा रहा है, मेरे भीतर की विकृति बाहर जा रही है। श्वास आ रहा है, संस्कृति, अच्छे संस्कार, समता भाव मेरे भीतर में पुष्ट हो रहा है। श्वास छोड़ने के साथ मैं विकृति को भी मानो छोड़ रहा हूँ। मेरा चित्त निर्मल हो रहा है, मेरी आत्मा निर्मल हो रही है। सबके प्रति मेरे मन में मैत्री भाव है। हर परिस्थिति में मैं समता भाव रखूं, न राग न द्वेष। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। कोई विचार न करें, स्मृति न करें, कल्पना न करें। कोई विचार, स्मृति, कल्पना आ जाए तो वापस श्वास को देखने में चित्त को लगा दें। विचार आ गया तो आ गया, अब चित्त को भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रिकुटी का जो स्थान है वहाँ केंद्रित करें और वहाँ देखें कि बाल सूर्य, उगता हुआ सूरज जैसा अरुण रंग, चमकता हुआ अरुण रंग, उसको देखें। अब लंबा श्वास का प्रयास भले न करें। अब
अरुण रंग उगता हुआ सूरज जैसा रंग या बाल सूर्य को अपने भ्रिकुटी के मध्य भाग में देखें। पवित्र ज्योति भ्रिकुटी के मध्य भाग में है। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्योतिर्मय हूँ, मैं निरामय हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्योतिर्मय हूँ, मैं निरामय हूँ। यह मेरी आत्मा का स्वरूप है। मेरे भीतर शुद्धता का संचार होता रहे। मैं ज्योतिर्मय आगे से आगे और ज़्यादा बनता रहूं। मैं निरामय बना रहूं। दो तीन लंबे श्वास लेकर साधना के योग प्रयोग को संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। तो इस प्रकार बीच बीच में जितना समय मिले, 2 मिनट का, 5 मिनट का, हम ऐसे बीच बीच में योग साधना का प्रयोग भी कर सकते हैं। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।